दोस्तों अब बात करते हैं अपने स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट, यानी कि ये कितने टाइप के हैं, कितने हम इनको करेंगे, हमारे दिमाग में क्या है ये बातें चल रही होगी, लेकिन आपको क्या है इन बातों को दिमाग में नहीं लेके आना है, क्योंकि आर्ग्यूमेंट इसके अंदर कम से कम कितने टाइप के पूछे जाते हैं एग्जाम में, 7 टाइप के क्वेश्चन क्या है पूछे जाते हैं, और वो क्या है ज्यादातर 5 टाइप के तो रेलवे के अंदर भी पूछे जा चुके हैं, और हर कंपटीशन एग्जाम में से इन टाइप में से एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा, इसलिए आपको इनको क्या करना है इग्नोर नहीं करना है, तो आप खास तौर पर ध्यान रखिए। अब अपनी बात करते हैं स्टेटमेंट की, तो अपने बात करते आ रहे हैं, लेकिन नया क्या है, आर्गुमेंट नया है, तर्क नया है, तो अपने को क्या करना है, अपने को ये करना है कि तर्क क्या निकल रहा है, अपने तर्क कोई भी बात है उसका अपने तर्क कैसे निकालते हैं, हमारे दिमाग में तर्क कैसे आता है, तो वो तर्क हमारे दिमाग में तब आता है जब अपने को कोई बात क्या है ठोस बात का पता हो, उसका मूल पहलू पता हो, मूल बिंदु पता हो, कोई बात का क्या हो रियलिटी हो, 100% सत्य हो, कैसे, अगर बात क्या हो उसके अपने को मूल तथ्य पता हो, मूल तथ्य, और जिस बात का क्या निकल रहा हो ठोस पहलू निकलता हो, ठोस पहलू, क्या मतलब हुआ इसका, यानी जिस बात का क्या हो ठोस मुद्दा हो या ठोस बात हो, कैसे, जैसे अपने बात करें कि राम पढ़ता है, क्या वह रियलिटी में पढ़ता है या नहीं पढ़ता है, जब तक हम उसको देखेंगे नहीं तब तक हमें क्या पता चलेगा, क्या उस पे हम तर्क कर सकते हैं। और अगर कोई बात के क्या हो दो हल निकलते हो, हल निकलते हो, वो क्या होगी वैलिड नहीं होगी, उसके क्या है तर्क नहीं निकलेंगे। एक ही बात के अगर 2 अर्थ निकल रहे हैं तो वो क्या है, बात क्या है वैलिड नहीं होगी, तर्क नहीं होगा, आर्गुमेंट नहीं होगा। इस तरीके से आपको क्या करना है ध्यान रखना है। अब अपने बात करते हैं क्वेश्चन की, बात करते हैं क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्या ये वैलिड होगा, क्या इसका तर्क है, तो वो बात करते हैं अपने, यानी कि स्टेटमेंट में क्या दे रखा है, कथन में क्या दे रखा है, कथन में हमें दे रखा है क्या स्कूल की परीक्षा के अधिकांश भाग को वस्तुनिष्ठ, वस्तुनिष्ठ का अर्थ क्या होता है, जैसे 4 ऑप्शन दिए हों, क्या दिए हों 4 ऑप्शन दिए हों, उनमें से अपने को क्या करना हो एक राइट करना हो, उसे बोलते हैं वस्तुनिष्ठ, जिसमें 4 ऑप्शन हो। तो क्या दे रखा है, अधिकांश भाग को वस्तुनिष्ठ प्रकार कर दिया जाना चाहिए, ये कह रहा है कि स्कूल की अधिकांश जो परीक्षाएं हैं वो क्या कर देनी चाहिए, ऑब्जेक्टिव कर देनी चाहिए, वस्तुनिष्ठ कर देनी चाहिए, क्या कर देना चाहिए ऑब्जेक्टिव कर देना चाहिए। लेकिन तर्क क्या कह रहा है, आर्गुमेंट क्या कह रहा है, क्या इस बात का 100% रियल लाइफ से रिलेट हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो अपने क्या करेंगे बात करेंगे। अब अपने क्या कह रहा है इसमें फर्स्ट ऑप्शन में, सॉरी फर्स्ट ऑप्शन में नहीं, फर्स्ट आर्गुमेंट में, नहीं वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा से विद्यार्थी की अभिव्यक्ति क्षमता का परीक्षण नहीं हो पाता। क्या ये राइट है, क्या मैं पूछ रहा हूं क्या ये राइट है, नहीं है, ऐसा तो कुछ नहीं होता। उसकी क्षमता और ज्ञान को क्या आप ऑब्जेक्टिव से पहचान सकते हो, क्या पहचान सकते हो, नहीं पहचान सकते ना, तो क्या ये राइट होगा, ये राइट नहीं होगा, क्योंकि इसका कोई बात का ठोस पहलू नहीं निकला, ठोस तर्क नहीं निकला, क्योंकि उसकी अपने एबिलिटी का पता इस तरीके से नहीं कर सकते। तो फर्स्ट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सेकंड की बात करते हैं, हाँ किसी के ज्ञान और क्षमता के निर्धारण की श्रेष्ठ पद्धति है, क्या ये है, क्या पहचान सकते हो,
जब तक आपको नॉलेज है, आप अपने नॉलेज को बांटोगे नहीं, तब तक क्या ज्ञान और नॉलेज का पता चलेगा? नहीं पता चलेगा। कब पता चलेगा? जब आप अपने नॉलेज को बांटोगे, हर तरीके से क्या करोगे? एक्सप्लेन करोगे, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो, चाहे वो क्या हो, थ्योरी टाइप हो, हर टाइप, हर एंगल से आप ज्ञान को क्या करोगे? एक्सप्लेन करोगे, तभी तो पता चल सकेगा। ऐसे कैसे पता चलेगा? ऑब्जेक्टिव से कैसे पता चलेगा? उसमें से आप तो तुक्का मारोगे तो भी क्या है, वो कई बार क्या होता है, लग जाता है। तो इस तरीके से सेकंड क्या हो जाएगा? सेकंड भी रॉन्ग हो जाएगा। दोनों ऑप्शन इसमें जो है, दोनों जो आर्गुमेंट है वो क्या है? गलत है। इनके जो क्या है, हल नहीं निकल रहे हैं। तो इस तरीके से क्या है, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन है पूछे जाते हैं, आपको बहुत सावधानी से करना है। दोस्तों अब ये वही क्वेश्चन आ गया जिस क्वेश्चन को आपको इंतजार था। क्या था? इंतजार था। और जो फिलहाल अपने देश के अंदर क्या है, चल रहा है। अपने देश में क्या चल रहा है? प्राइवेटाइजेशन, यानी कि ये चल रहा है। उसी तरीके पे क्या है, ये क्वेश्चन है। अब इसमें देखेंगे, अगर आपसे ये सेम ही क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आप किस तरीके से उसका जवाब दोगे। आपको इस तरीके के क्वेश्चन में, जैसे जासूसी करने के लिए कैसे सोचता है, वैसे ही आपको इनमें सोचना पड़ेगा, जासूस की तरह सोचना पड़ेगा, तभी इस तरीके के क्वेश्चन जो क्या है आप अटेम्प्ट कर पाओगे। अब अपने बात करते हैं, इनमें क्या दे रखा है। अब ये बात कर रहा है, इसमें गवर्नमेंट की बात कर रहा है, गवर्नमेंट की बात कर रहा है। क्या कह रहा है गवर्नमेंट की? क्या वायुयान सेवा की तरह रेलवे में भी निजी कंपनियों को मौका दिया जाना चाहिए? क्या ये बात राइट है? क्या इसका तर्क निकल सकता है? जी हाँ, बिल्कुल निकल सकता है, क्योंकि ये क्या एक ठोस तर्क पर आधारित है। इसका कोई मेन मुद्दा है, इसके दो अर्थ नहीं निकल रहे। तो अब बात करते हैं अपने आर्गुमेंट की। इसमें बोल रहे हैं, हाँ इससे रेलवे द्वारा जारी सेवा में उन्नति होगी। अभी ये सिस्टम चल रहा है, जैसे वायुयान में भी प्राइवेट होने पे क्या हुआ था, किराया थोड़ा डिक्रीज हुआ था, कम हुआ था ना। तो और दूसरा सफाई वगैरह में और जो फैसिलिटीज हैं उनमें भी इंप्रूवमेंट हुआ था। उसी तरीके से, उसी सेंस में क्या कर रहा है, ये बात कर रहा है कि क्या रेलवे को प्राइवेट करने से उसमें क्या फायदा होगा। तो इसमें ये बोल रहा है, हाँ इससे रेलवे द्वारा जारी सेवा में उन्नति होगी, यानी रेलवे के अंदर जो कमियां हैं, समस्या है, प्राइवेट से वो क्या हो जाएगा, इंप्रूवमेंट होगा। इससे क्या फर्क पड़ेगा, किराया भी सही मेंटेन रहेगा। और दूसरा, अपने जब रिजर्वेशन करवाते हैं तो उसमें कई बार हमें वेटिंग लिस्ट में रहना पड़ता है और कैंसिल भी हो जाती है। तो वो चीज इससे क्या है, हमें उस टाइप की जो हमें फैसिलिटीज हैं उसमें क्या होगा, इंप्रूवमेंट होगा, उसमें होगा बेनिफिट होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन में, इनमें ये इस तरीके से हमारी सोच डेवलप होनी चाहिए। इस तरीके से जैसे ये क्वेश्चन बोल रहा है उसी तरीके से हमारे माइंड में उससे रिलेटेड दिमाग में क्वेश्चन चलने चाहिए, तर्क चलने चाहिए। तो फर्स्ट क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्यों राइट हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, इसके पक्ष में बात कर रहा है, इसका ठोस तर्क निकल रहा है। तो क्या हो जाएगा, और ये क्या है, रियलिटी, हमारी रियल लाइफ से क्या है जुड़ा हुआ है। उसी तरीके से सेकंड में बात करते हैं, नहीं निजी संचालक के पास संभालने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं है। क्या ऐसा है, क्या मैं पूछ रहा हूं, है ऐसा? नहीं है, क्योंकि अभी पिछले दिनों अंडानी परिवार ने एक क्या किया है, जो हवाई अड्डा है उसको क्या है 50 साल के लिए क्या ले लिया, ठेके पे ले लिया है। तो हमारे पास संसाधन भी है, सब कुछ है, हमारे पास इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां भी है, वो क्या है, उन्हें प्राइवेट में हिस्सा ले सकती है। तो उसी तरीके से ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि संसाधन बहुत है, और ये इसका फर्स्ट राइट हो जाएगा। इस तरीके से क्या करना, आपको अपनी सोच को क्या करना है, डेवलप करना है। और जिस लेवल पे हो आप, उस लेवल को छोड़कर आप क्या है, टॉप लेवल पे
जाने की कोशिश करो। धन्यवाद।